Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of UPSC EPFO examination जिसमें हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटिंग ऑफिसर प्लस प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दैट इज योर APFC एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. As I informed you, there are few subjects which is common to both the subject like your industrial relation, labor law, accounting part, auditing. There are few concept which is common. मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई थी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है APFC में. तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक सब्जेक्ट को लेके चलो तो आप दोनों पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे, मतलब एक सिलेबस को लेके चलो तो बहुत सारी चीजें कॉमन हैं. तो अब जो भी आपने फिल करा है या आपने दोनों सब्जेक्ट फिल करे हैं तो ये वीडियोस आपकी हर तरीके से हेल्प करने वाली हैं. चैनल पे ऑनगोइंग अकाउंटिंग का वीडियो मतलब क्लासेस चल रही हैं. आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे. ऑडिटिंग का हमने कुछ वीडियोस कवर करे हैं. एंड देन लेबर लॉ की फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी द एक्ट दैट शुड बी कवर्ड फॉर लेबर लॉ. अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, तरीका उल्टा मत रखिए. ऐसा नहीं है एग्जाम 1 महीने या 2 महीने बाद है, अभी एग्जाम की डेट आउट नहीं है, राइट. मान के चलते हैं 3 से 4 महीने हमारे पास अभी अवेलेबल हैं. इस बीच आप लोग और भी एग्जाम दे रहे होंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो और हो सकता है ये आपका सेकेंडरी टारगेट हो एग्जाम. तो अभी आप इतना ज्यादा इन पर्टिकुलर कोर्सेज में और सब्जेक्ट में अपने आप को डिवोट ही नहीं कर रहे हो. ये वीडियो शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम पास आ गया है, अप्रोच कर रहा है एग्जाम, तब आप लोग देख रहे हो, राइट. तो क्वेश्चंस पहले करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है. क्वेश्चंस की जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है. MCQ भी मैं ही आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी और करवाऊंगी आप लोगों को. लेकिन पहले इतना कंटेंट तो इकट्ठा हो जाए कि MCQ करते हुए लगे कि ये जो कंटेंट हमने पढ़ा दैट इज फ्रूटफुल, वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. चीजें बन रही है, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो समझ में आ रहे हैं. सीधा रैंडमली MCQ करूं, टॉपिक लिमिटेड क्लियर हो पाएगा. तो लेट मी क्लियर द टॉपिक फर्स्ट. कुछ क्लासेस में टॉपिक क्लियर करते हैं. छोटी छोटी वीडियो वैसे भी मैं बना रही हूँ 15 से 20 मिनट की. आधा 1 घंटा मैं आप लोगों का नहीं लेती हूँ. ये 15 मिनट चलते फिरते खाना खाते हुए अपने मेन जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो अगर उससे रिलैक्स लेके इसको सेकेंडरी भरा है तो भी थोड़ा थोड़ा बीच में, मतलब GS पे कोर फोकस है, इसको सेकेंडरी ले रहे हो नॉन GS सब्जेक्ट को, तो भी बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप कवर कर सकते हैं. क्लियर. सो आई होप आई क्लियर माई पॉइंट. तो लेबर लॉ में मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्लास में बात की थी व्हाट आर द एक्ट दैट वी नीड टू कवर. अब सीधा पहले मैं एक्ट से नहीं स्टार्ट करूंगी. एक्ट के लिए मैंने आपको बोला था आई एम ट्राइंग मैं आप लोगों को नोट्स एक पेज में उसके हर एक्ट के नोट्स दे दूं. तो अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 15 और 20 एक्ट्स तो 20 पेजेस में आप सारे एक्ट्स कवर कर पाओ. क्योंकि इतना क्वेश्चन नहीं आना है आपको. यहाँ पे लॉ ऑफिसर नहीं बनना है, राइट. आपको कोई लॉ की डिग्री नहीं लेनी है, LLB LLM नहीं करना है हम लोगों को कि हमें एक एक एक्ट को सेक्शन आर्टिकल सब तरीके से याद रखना पड़े. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट वी नीड टू कवर. वो हम पढ़ेंगे हर एक्ट में, समझेंगे भी, याद भी करेंगे. उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर भी हम बात कर लेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट, मतलब एक तरीके से मानिए समझने के लिए पहली ही क्लास है तो पहले सब्जेक्ट का बैकग्राउंड पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए लेबर लॉ क्या होता है. लेबर आपको पता है क्या है. लॉ क्या हो गया, एक लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी. लॉ बनाए क्यों जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप लॉ बना रहे हो. फॉर एग्जांपल देयर इज अ एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो वो एक्ट बनाया गया क्यों, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी वुमेन के साथ. तो टू स्ट्रेंथन देम, टू प्रोवाइड देम द लीगल एड, द लीगल सपोर्ट सो दैट दे कैन अवेल देयर राइट्स, राइट. लॉ आपको कुछ सर्टेन राइट्स देता है जिसके चलते उन राइट्स को यूज करके आप अपने अगेंस्ट हो रही एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस को क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हो और जस्टिस ले सकते हो. इज इट क्लियर. तो ऑब्वियस बात है जब लेबर के लिए कुछ लॉज बनाए गए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो लेबर को सेफगार्ड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाए गए होंगे. तो कुछ ऑब्जेक्टिव समझना मुश्किल तो नहीं है लेबर लॉ के. जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी गाइस. आई नो उसमें लर्निंग क्रामिंग इंपॉर्टेंट है तो वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं किस तरीके से वो चीज भी आपको क्लास में करा सकूं. ठीक है. सबके पास टाइम लिमिटेड. आई नो यू गाइस मतलब इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे आके डिवोट कर सको और बड़ी बड़े 6-6 घंटे के मैराथन भी देख सको इन सब सब्जेक्ट के. उतना हर कोई नहीं टाइम दे सकता, उतना सीरियस भी नहीं होता है हर कोई. तो थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके मैं यहाँ पे कंटेंट आप लोगों के साथ ला रही हूँ कि कम अमाउंट, कम कंटेंट, कम टाइम इन्वेस्ट करके आप लोग कैसे इस एग्जाम में फिर भी अपनी जगह, अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो. क्लियर. चलिए तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव. अब सब्जेक्ट समझ में आ गया ना तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. What is the first objective? To strengthen industrial relation. इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है आपकी मेजरली. वर्कर्स मतलब आपके एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. वर्कर्स भी होते हैं हमारे. वर्कर्स जो होते हैं दे आर गेटिंग द वेज फॉर देयर डेली बेसिस पे, उनको अपने काम के बदले में वेजेस मिलते हैं. इनके बीच एक कॉर्डियल रिलेशन बना रहे, मैनेजमेंट अच्छी रहे, जो आपके एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉय से ज्यादा परेशान ना हो, टाइम पे एम्प्लॉयज को सैलरी मिले, वेजेस मिले, सबको टाइम पे ये चीज रहे.
उनको भी प्रॉब्लम ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो बार बार स्ट्राइक पे ना जाए, कंपनी लॉकआउट ना कर दे। ये सब सिचुएशन को मैनेज करके चलना जरूरी है और दैट्स वाई यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बने रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। दैट्स वाई लेबर लॉ इज नीडेड। सेफगार्ड द वर्कर, अब क्योंकि देखिए टॉप पे अपर पोजीशन अगर हिरार्की देखे तो एम्प्लॉयर जो है वो टॉप पे है, वर्कर बॉटम हिरार्की में है, तो ऑब्वियस बात है टॉप वाला पर्सन बॉटम वाले को एक्सप्लॉइट करता है बाय टेकिंग मच वर्क फ्रॉम देम एंड डू नॉट पे देम द एप्रोप्रिएट वेजेस। आपने उनसे काम ज्यादा ले लिया और उन्हें एप्रोप्रिएट वेजेस नहीं प्रोवाइड किए, उनसे ओवर टाइम करा रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम काम करा रहे हो और उनको पैसे नहीं दे रहे हो, उनसे हार्श वर्किंग कंडीशन में काम करा रहे हो, हार्श सिचुएशन में काम करा रहे हो, बिना ट्रेनिंग के ऐसी मशीनरी पे उन्हें काम करने बिठा दिया जिसका उन्हें ऑपरेशन नहीं आता और उससे उनका नुकसान हो गया है। तो दीज ऑल आर प्रॉब्लमैटिक थिंग्स, राइट। उससे वर्कर्स को इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको कॉम्पनसेट करना भी आपकी ड्यूटी बनती है। वो सब तभी कौन करना चाहेगा अपनी जेब से अगर पैसे देने पड़ेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा। तो पकड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हम लॉ बना रहे हैं। हम लोग तो मोस्ट ऑफ द पीपल हेलमेट इसलिए लगा रहे हैं बाइक पे कि चालान ना कट जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी बाहर में जाए, दैट कम सेकेंडरी, चालान नहीं कटना चाहिए। बहुत से लोगों ने लेटर ऑन कोविड में मास्क इसलिए लगाया कि चालान ना कट जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी सेकेंडरी पर्पस था, पर चालान ना कट जाए इस फर्स्ट। तो वो लॉ क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं आपको, एक लीगल बाउंड्री में आप लोगों को बांध के रखते हैं सो दैट यू पीपल फॉलो दैट थिंग्स। एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, एक मशीनरी, एक सिस्टम सेटअप करके देते हैं कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो हाउ विल यू सेटल दैट। ये चीज हुई तो कितना कंपनसेशन, ये हुआ तो दिस हुआ तो दिस। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री में काम करते हुए आपको टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है, परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, कुछ डेथ हुई है किसी की, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट यू विल गेट दैट। इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजन है अलग अलग एक्ट में, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। हर एक्ट में अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे इस तरीके के प्रोविजन है जिससे कि कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो आप उसको सेटल कर सको, उसके रिगार्डिंग हमें एक मशीनरी मिल जाती है काम करने की। प्लस वर्कर का वेलफेयर, क्योंकि हम वर्कर की सेफ्टी कंडीशन, हॉलीडेज, पेइंग लीव, मैटरनिटी के टाइम पे भी लीव मिलनी चाहिए सो दैट वो प्रॉब्लमैटिक ना रहे। तो ये चीजें हैं, प्रमोट करता है वेलफेयर। हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है, अभी मैंने बताया काम करते हुए एक एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रॉपर उनको देनी है सो दैट वो लोग सफर ना करें, ऑल दीज थिंग। प्रोडक्शन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, वो लोग प्रॉपर प्रोडक्शन में फोकस कर सके और कॉन्फ्लिक्ट ना आए। कॉन्फ्लिक्ट लाइक मैं आपसे मैनेजमेंट से एग्री नहीं करती, हम सब वर्कर यूनियन हमारी स्ट्राइक पे बैठ गई, काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रॉब्लम कंपनी को होगी अल्टीमेटली, राइट। लॉकआउट के केस में वर्कर को भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे। जापान में क्या होता था, जापान में एक एग्जांपल से समझिए, वहां पे वर्कर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट। वर्कर अगर मैनेजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, दे डू वर्क, बल्कि ज्यादा वर्क करते हैं। वो बस अपने पास एक ब्लैक बैच कैरी कर लेते हैं जिससे कि मैनेजमेंट को पता चल जाए दैट वर्कर वांट टू टॉक, वर्कर आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन, बट दे डू वर्क। वो प्रोडक्शन को रोकते नहीं है बल्कि नॉर्मल आवर से ज्यादा भी वर्क करते हैं समटाइम टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। अब बोलो यहाँ पे एम्प्लॉयर ऐसे है ही नहीं, सिंपैथी क्या, वो कहेंगे करो जितना करना है, हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए, तो प्रोडक्शन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, प्लस वर्कर को राइट देता है। ऑब्वियस बात है, लॉ आपको कुछ राइट प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट अगर आपके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है यू कैन रेज योर वॉइस एंड यू कैन क्लेम योर लीगल राइट्स। क्लियर? These are the thing that comes under the objective of labor law. अब इन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे लेबर लॉ को डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव और पर्पस को ये फुलफिल कर रहा है। तो उसके बेसिस पे पहला ऑब्जेक्टिव और टाइप है रेगुलेटिव लॉ। जैसा नाम है वही इसके अंदर पर्पस है। कुछ रेगुलेशन का मतलब मैं आपको लिख के दे दूं, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देने जाना है आपको, तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। नोट्स में लिख के दे दूंगी, इफ यू गाइस वांट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दैट, ठीक है। बट यहाँ मैं पूरा लिखूं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। या पीपीटी होती, स्मार्ट बोर्ड होता, हम थोड़े अमीर चैनल होते तो पीपीटी ओपन कर लेती और बोलती रहती है आपके आगे, राइट। बट ठीक है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी अभी नीडेड नहीं है। इफ यू गाइस वांट तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नोट्स में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगी। रेगुलेटिव लॉ मीन्स दे प्रोवाइड की हाउ टू रेगुलेट द थिंग्स, कैसे वो रिलेशनशिप जो होते हैं वर्कर्स और या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में वो कैसे रेगुलेट होंगे, क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में मेंशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन है, जिनको हम पढ़ने वाले हैं फर्दर क्लासेस में। वी विल स्टडी द प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट। प्रोटेक्टिव लॉ विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लेबर। अभी मैंने आपको बताया कि वर्कर्स के साथ बहुत कई बार एक्सट्रीम सिचुएशन में वर्कर वर्क करते हैं, सेफ्टी पे उनकी वर्क नहीं होता है, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, वी नीड टू सेफगार्ड देम। वो सेफगार्ड के लिए कुछ लॉ बनाए गए, तो वो सारे टाइप के लॉ क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव लॉ। दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट,
इनके प्रोविजन अगेन आगे पढ़ेंगे, अभी तो एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, नाम सुनो ताकि जब एक्ट पढ़े तो आप फेमिलियर रहो इन नेम से, ठीक है। व्हेन वी विल स्टडी द एक्ट इन डिटेल तो आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर रहो कि एक्ट के नाम तो हमने सुने हुए हैं। क्लियर। वेज रिलेटेड लेबर लॉ विल टॉक अबाउट द वेजेस की प्रॉपर वेजेस मिले, जितना काम कर रहे हो फेयर रेम्यूनरेशन मिले, मिनिमम वेजेस कितने रहने चाहिए आपके, ठीक है, ये सारी बातें ये करता है। क्लियर कट, बहुत डायरेक्ट इसके एग्जांपल है, बहुत डायरेक्ट इसके एक्ट है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, व्हाट इज द बोनस, मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस का क्या प्रोसीजर, किस तरीके से मिलता है, ये सब चीजें, तो ये सब किस में जाएंगे, ये सब वेज रिलेटेड लेबर लॉ में जाएंगे। Next type is social security labor law. This talk about the security of the worker at the societal level. This is not about the personal security of the labor. ये personal security नहीं है, ये social security है, because once आप अपनी basic livelihood पे काम कर लेते हो then you will go for the social security कि हम extra पैसा save कैसे कर सकते हैं, saving कैसे होगी हमारी, future में कुछ contingency के लिए हमारे पास पैसा available रहेगा या नहीं। सैलरी की बात नहीं है, wages की बात तो यहाँ हो गई, एक्स्ट्रा पैसे की बात है। तो दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन, काम करते हुए वर्कर को कुछ नुकसान हो जाए, अभी बोला था टेम्परेरी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट, डेथ जैसी सिचुएशन, तो क्या प्रोविजन है, द एक्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पढ़ेंगे प्रोविजन। मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी के टाइम पे वुमेन को जनरली लीव लेनी पड़ जाती है, पैसे नहीं मिलते, कई बार जॉब भी चली जाती थी, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैपन, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। इसके बाद तो इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं, दैट वी विल आल्सो कवर, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, आज की डेट में क्या रूल है। जैसे क्वेश्चन कैन कम की एक मदर जो है वो अपने ऑफिस आवर में हाउ मेनी टाइम्स शी कैन विजिट क्रैच फैसिलिटी, तो बोली गई है अगर इतने नंबर ऑफ, वो मैं बताऊंगी जब आपको एक्ट पढ़ाऊंगी, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको उनको क्रैच फैसिलिटी देनी पड़ेगी, मतलब चाइल्ड को फीमेल लाके वहां पे रख सके। प्लस इसके अलावा एक वुमेन जब काम कर रही है और क्रैश में उसका बच्चा है वहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो शी कैन विजिट द चाइल्ड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम वो अपने चाइल्ड को विजिट कर सकती है, हाउ मेनी टाइम ऑफ पेड लीव शी गॉट, प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी कितना कितना टाइम पीरियड है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस एक्ट। When we'll study, we'll cover this. Don't worry about that. वो मेरा काम है आप तक डिलीवर करना और याद भी कराना, ठीक है। Gratuity Act, after a time and you will get certain benefits so that you can safeguard your further life और future के लिए आप चीजों को safeguard कर सको, so that is Gratuity Act. Social Security Labor Law में जाता है। फिर हम बात करते हैं Welfare Labor Law. Welfare Labor Law talk about the welfare of the worker, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह ये सब चीजों पे हम लोग काम करके चले। इसमें भी जैसे माइंड वेलफेयर फंड एक्ट है, फिर आपका बीडी वर्कर का वेलफेयर फंड एक्ट था, बिकॉज समटाइम मैंने आपको बताया वर्कर ऐसी हार्श कंडीशन में काम करते हैं क्योंकि लाइफ स्टेक पे होती है, ठीक है। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जैसे आपको पता होगा आईसाइट, कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इंगेज होते थे काम में, तो बहुत अर्ली एज पे दे विल लूज देयर आईसाइट कमजोर हो जाती थी। तो ऐसे सब, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे ब्रॉड लेवल पे बहुत सारा जो है इस तरीके के काम हो रहे हैं, तो उसको भी हमें क्या करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट, उनके वेलफेयर पे काम करने की जरूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये 5 टाइप जो है वो हमें बताए गए हैं किसके, लेबर लॉ के। 2 टॉपिक देखिए, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, कैसे यूजफुल है वो एमसीक्यू आएंगे तब के लिए छोड़ो, अभी इतना दिमाग इन चीजों में नहीं लगाना है। अभी इस पे हम लोग और भी बात कर लेंगे, लेबर पॉलिसी इन इंडिया पे बात करेंगे, व्हाट डज अवर कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल हैं जो लेबर लॉ, लेबर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्लस किस तरीके से इंडिया में लेबर लॉ इवॉल्व हुआ है, उसका क्या प्रोसेस है, ऑल दीज थिंग वी विल डिस्कस। क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आया हो, जितना समझाया उतने के लिए अभी आप लोग बताएंगे, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में बोलती हूँ, शुरू में नहीं बोलती हूँ ये बातें, क्योंकि लास्ट तक सीरियस बच्चा ही पहुंचता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को एक्चुअल में भी लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनल लेवल पे, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप एजुकेशन हॉटस्पॉट के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आप मुझे मेल लिख सकते हैं educationhotspot0@gmail.com पे। प्लस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो का लिंक जो मिलेगा, फर्दर जो भी नोट्स मिलेंगे, दैट यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो हर जगह पे चैनल को लाइक फॉलो कर लो, उसमें कुछ पैसा नहीं जाता है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो फॉलो कर लो, नहीं यूज करते हो तो मेल लिख सकते हो मुझे। टेलीग्राम पे आप लोग चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट द नोट, ठीक है। कहीं पे भी कोई पैसा नहीं है, टाइम है, वीडियो देखने में टाइम इन्वेस्ट करना है, दैट इज ऑल व्हाट आई वांट, अदर देन दैट आई डू नॉट वांट एनीथिंग। और बस अगर जेन्युइनली हेल्प लग रही है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके चीजें बतानी है, ओके।
So that's all for this video. This is the lecture number 2 of labor law. So here I am signing out. Next video में मिलेंगे labor law की third video में. We'll discuss certain part. Auditing accounting चली रही है. Very soon I am going to start industrial relation also. उस पर भी बात करेंगे. और जो भी subject if you want me to cover any more subject तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं. So that's all for this video. Thank you everyone for watching.